अभी तक हमने जो प्रबंधन के उत्प्रेरक हैं उसमें हमने मूल्य, लक्ष्य और स्तर ये किया था। आज हम करेंगे निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया निकल और डॉर्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है। ये निर्णय प्रक्रिया में आता है और इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया किसी समस्या के हल के लिए उनके संभावित विकल्पों में से किसी एक का हम चयन करते हैं। पहले जब हम निर्णय लेते हैं तो हम कई सारे विकल्पों को सोचते हैं और उन विकल्पों में से हमें जो विकल्प सबसे अच्छा लगता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, हम उसका चयन करते हैं। तो ये हम निर्णय लेने में हम उस विकल्प को चुन लेते हैं। इस तरह से हम निर्णय लेते हैं। तो ये जो निर्णय हम जब लेते हैं तो ये निर्णय अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो हम जब हम निर्णय ले लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो कई बार हमें वो रास्ता बदलना भी पड़ता है, हमको वो चेंज भी करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो निर्णय हमें लगता है कि इसका रास्ता कठिन है, परंतु ये निर्णय हमने जो ले लिया है, इस लक्ष्य की अगर हम, इस उद्देश्य की अगर हम प्राप्ति कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा, हमारा जो अचीवमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे में फिर निर्णय में दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। तो जब हम एक बार निर्णय ले लेते हैं तो फिर हम उसमें दृढ़ रहें, हम उस निर्णय का पालन करने के लिए सारे एफर्ट्स करें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निर्णय लेने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट हम करेंगे निर्णय की विशेषताएं। निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम एक निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को पूरा करते हैं, उसके उद्देश्य को हम जब पूरा करते हैं तो फिर उसी से ही दूसरे जो उद्देश्य हैं वो चालू हो जाते हैं। और क्योंकि उद्देश्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसी तरह से निर्णय भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें निर्णय भी लेना होता है और इसके साथ साथ निर्णय भी चलता है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिवार या व्यक्ति को जीवन भर निर्णय लेने पड़ते हैं। मतलब हमारा जो निर्णय है, हमने उसको ले लिया, उसको पूरा कर लिया, उसके बाद उसी से ही दूसरे निर्णय उत्पन्न हो गए। तो इस तरह से हमारे परिवार, हमारे या अगर व्यक्तिगत हैं तो व्यक्ति जीवन भर इन निर्णयों को लेना पड़ता है। उसको हर समय कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है और वो समस्या, क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई समस्या ना आए, तो समस्याओं से ग्रसित है। और इन समस्याओं को पूरा करने के लिए, इन समस्याओं का हल निकालने के लिए निर्णय प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड जो विशेषता है वो है निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया में हम बहुत सारे विकल्पों को ढूंढते हैं कि हम ऐसा कर लें तो कैसा होगा, ऐसा कर लें तो कैसा होगा। इस तरह से हम कई सारे विकल्पों को ढूंढते हैं और फिर उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो दूसरों के लिए भी वही सर्वश्रेष्ठ हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम जो निर्णय ले रहे हैं वो उसको हमारे लिए वो निर्णय बेस्ट है, ये हमें सबसे पहले इस चीज़ पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। सारे विकल्पों को हमें ढूंढकर और जो हमारे लिए उपयुक्त होता है उसको हम बेस्ट मान के उसका निर्णय लेते हैं। तो ये निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया पहला चरण है। मतलब प्रबंधन में जब हमारे मूल्य होते हैं, मूल्यों पर आधारित लक्ष्य होते हैं, जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं तो फिर उसके बाद हमें निर्णय लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें किस प्रकार से चलना है और किस राह पे चलना है। ये निर्णय लेना हमारे लिए
बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो निर्णय जो प्रक्रिया है वो पहला चरण कहलाता है। उसके बाद चौथी जो विशेषता है वो है लक्ष्य तक पहुंचने का साधन होता है निर्णय। मतलब हम पहले लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और लक्ष्य पर हमें कैसे पहुंचना है ये हम निर्णय लेने पर ही सोच सकते हैं कि हमें उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। उसके बाद पांचवी विशेषता है निर्णय जो है वो बुद्धि, तर्क और विश्लेषण शक्ति। इस निर्णय लेने में हमें बुद्धि, तर्क शक्ति और विश्लेषण शक्ति इन तीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो तीनों हैं ये अनुभव से, परामर्श से, सूचनाओं से, सामान्य ज्ञान से, विचार विमर्श से ये हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं और तर्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो हमारे तर्क, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी तर्क करने की क्षमता, हमारे विश्लेषण करने की क्षमता इस पर निर्भर करती है। उसके बाद छठी जो विशेषता है वो है निर्णय का कार्य प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। मतलब कि प्रबंध के जैसे प्रबंध के जितने भी स्तर हैं, जैसे कि प्रबंधन के जो स्तर होते हैं, जैसे निर्णय लेना, जैसे कि नियोजन करना, संगठन करना, क्रियान्वयन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना, समन्वय स्थापित करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं प्रबंधन में, इन प्रबंधनों में जितने भी चरण हैं, जितने भी स्तर हैं, उन सभी स्तरों पर हमें अलग अलग निर्णय लेना पड़ता है। तो प्रबंधन के सभी स्तरों पर हमें निर्णय लेना होता है। उसके बाद सातवीं विशेषता है जरूरी नहीं कि निर्णय पॉजिटिव ही हो, निर्णय नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि निर्णय धनात्मक ही हो, निर्णय ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कार्य नहीं करना होता है, उसमें हम वो कार्य नहीं करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिव ही बोलना है या पॉजिटिव निर्णय ही लेना है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें नेगेटिव निर्णय भी लेना पड़ता है, हमें मना भी करना होता है, और उस समय हमें मना करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए उसके बाद आठवीं विशेषता है निर्णय लेने की प्रत्येक प्रक्रिया में मूल्यांकन करना होता है। जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक निर्णय लेने की प्रत्येक प्रक्रिया में, मतलब हर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमें मूल्यांकन करना होता है। और वो मूल्यांकन हमें कैसे, विकल्पों का मूल्यांकन करना पड़ता है कि हम कौन कौन से विकल्प ढूंढ रहे हैं, उन विकल्पों में कौन सा बेस्ट है, और वो बेस्ट है तो क्यों है, उसका मूल्यांकन करना होता है कि उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये प्लस पॉइंट्स हैं, इसलिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं। और उसके अलावा उसके जो परिणाम है, मतलब जो भी चीज़ हमने निर्णय लिए हैं, तो पुराने जो अनुभव हैं हमारे, उनके परिणामों के आधार पर भी हम निर्णय लेते हैं, हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो निर्णय लेने में की प्रत्येक प्रक्रिया में हमें मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है, और ये मूल्यांकन विकल्पों में भी करते हैं हम, और जो पिछले परिणाम हैं उनसे भी हम मूल्यांकन करते हैं कि पहले के जो परिणाम थे वो अच्छे थे या इसलिए हमने ये निर्णय लिया, या पहले के परिणाम अच्छे नहीं थे इसलिए हमने ये निर्णय लिया। तो उनका मूल्यांकन हम उसके परिणामों पर भी आधारित होता है। उसके बाद नवी जो विशेषता है वो है प्रबंध के सभी चरण, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये जितने भी चरण हैं, इन सभी चरणों में हमें अलग अलग निर्णय लेना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है समय तत्व का विशेष महत्व है। समय मतलब
एक समय पर आपने जो निर्णय लिया, अगर समय में परिवर्तन आ गया, मतलब अगर जो हमारी परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन आ गया, तो हमें निर्णय को बदलना भी पड़ता है। तो समय तत्व जो है वो निर्णय प्रक्रिया में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। जैसे समय है, परिस्थिति है, इनमें अगर परिवर्तन आ जाता है, समय में परिवर्तन आ गया, परिस्थिति में परिवर्तन आ गया, तो हमें निर्णय प्रक्रिया में भी परिवर्तन करना पड़ता है। इसका मतलब इसका उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि जैसे कि हमने कोई निर्णय लिया किसी चीज़ में कोई बिजनेस स्टार्ट करने का। अब एकदम से कोरोना काल आ गया, जहाँ पर लॉकडाउन हो गया, जहाँ पर सब चीज़ बंद हो गई। अब हमने वो बिज़नेस, जो हमने बिज़नेस सोचा था कि वो बहुत फ्लरिश करेगा, वो बिज़नेस इस काल में, जो क्योंकि समय में परिवर्तन आ गया, परिस्थिति में परिवर्तन आ गया, इस काल में हमें बिज़नेस को चेंज करना पड़ेगा। उस समय की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए हमें निर्णय लेना पड़ेगा। तो कई बिज़नेस ऐसे थे जैसे जो बिज़नेस लोगों ने खोल रखे थे, उनको बंद करके लोगों ने सैनिटाइजर्स, मास्क और ये फिनाइल, ये हाइपोक्लोराइड, इन सब की मार्केटिंग शुरू कर दी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि समय की क्या मांग है और परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार भी हमें हमारे निर्णय को परिवर्तित करना पड़ता है। तो ये है। और यदि ये एक तरह से बहुत प्रबंधन का बहुत विशेष वो है, विशेषता है, क्योंकि अगर हम समय रहते अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया, अब वो ग्रेजुएशन में उसको वहाँ पर स्कोप नहीं मिल रहा, जॉब का कोई स्कोप नहीं है, तो तुरंत उसको दूसरी फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए, जिससे कि वो अपने जॉब अपॉर्चुनिटी उसके लिए आ जाए। तो इसलिए समय का विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ साथ दृढ़ता का भी तत्व है कि अगर समय परिस्थिति चेंज नहीं हुई है, तो हमें हमारे डिसीजन पे दृढ़ रहना चाहिए, हमारे डिसीजन जो है वो एकदम फर्म होना चाहिए। उसके बाद हम जब जो डिसीजन लेते हैं, तो वो एक तरह से किसी को हम वचन देते हैं या वचनबद्धता होती है, जिससे हमें मुकरना नहीं है। उसके बाद है, इसमें निर्णय लेने में हम उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, हमारा मेन जो एम है उसके हिसाब से हम प्रयत्न करते हैं और निर्णय लेते हैं। निर्णय जो है वो विवेकशीलता और बुद्धिमानी की एक तरह से मिसाल है। और निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो निर्णयन तो है, प्रक्रिया निर्णय लेने की प्रक्रिया, जबकि निर्णय प्रक्रिया जो है वो है अंतिम परिणाम, मतलब हमने डिसीजन ले लिया, ये निर्णय प्रक्रिया है। और निर्णय जो प्रबंधन है वो एक निर्णय प्रबंधन जो है वो कुशलता का मापदंड है। उसी से हमें पता चलता है कि हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई अथवा नहीं हुई। तो इस तरह से हमने आज आपको निर्णय प्रक्रिया की परिभाषा या का अर्थ का बताया, और दूसरा निर्णय की विशेषताएं बताई। अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।